टू माय चैनल आई एम अंजलि बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आज का ये वीडियो मेरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले मैं लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करूँगी। सो ये बेसिक लेटर का फॉर्मेट है जो नॉर्मली होता भी है और सब यही फॉलो करते हैं, और 99.99% लोग फॉर्मल लेटर ही चूज़ करते होंगे। कुछ लोगों को इनफॉर्मल हो सकता है कोई चूज़ करता होगा, बट ठीक है, जो भी है। सो 10 नंबर का फॉर्मल लेटर आता है, और जब भी लेटर लिख रहे हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा हमको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 10 मार्क्स मिलने हैं, 150 लगभग वर्ड लिमिट रखनी है, तो उसी हिसाब से हमको अपना लेटर का फॉर्मेट रखना है। सो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, देन डेट रहेगी। डेट का बेसिक ये फॉर्मेट फॉलो होता है, मंथ, देन डेट, देन कॉमा, देन ईयर। रिसीवर का एड्रेस, देन सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन में डियर सर, पहले रिस्पेक्टेड यूज़ करते थे, अब डियर यूज़ करने लगे हैं, तो आपके ऊपर है। देन बॉडी आप लिखोगे अपना। उसके बाद थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ओबीडियंटली, आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको नाम मेंशन करना होगा। कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अगर जो हमारा लेटर है उसमें डेट मेंशन है वो देखना है। अगर उसमें जो भी सेंडर है उसका नाम मेंशन है तो वो देखना है, और अगर एड्रेस मेंशन है तो वो देखना है। बाकी हमारा जो लेटर होगा, लेटर का जो बॉडी होगा वो 2 पैरा में होगा। पहला पैरा जो हमें अपना कम्युनिकेट करना है, और जो दूसरा पैरा होगा वो उनको एक रिक्वेस्ट करनी होती है, हम्बल रिक्वेस्ट करनी होगी हमको, जिसमें हमें उनको इसमें हमको ये शो करना होगा कि जो भी हमने अबव मेंशन काम कहा है, ये बेसिकली अगर आप बैंक से रिलेटेड या किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस तरीके की चीज़ों का चूज़ करोगे तो सेम फॉर्मेट सब में चल जाता है। सो ये आपका लेटर फॉर्मेट रहेगा। लास्ट जो मैंने लेटर टाइप किया था तो मेरा लेटर कंप्लीट हुआ था वर्ड लिमिट, और ऐसे का वर्ड लिमिट शायद मैंने हाफ ही टच किया था। सो लेटर में मेरा ज़्यादा टाइम चला गया था, शायद थोड़ा मैं फंबल कर रही थी इस वजह से। अचानक से प्रेशर जो क्रिएट होता है, खट 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 आवाज़, वो सारी चीज़ें, हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। सो वो सारी चीज़ों का है। पहले से अगर आप एक फ्रेम करके जाओगे माइंड में कि आपको किस तरीके से चीज़ें लिखनी है, और सोचना कम पड़े, इस तरीके की तैयारी अगर आप करके जाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लाइक सेंडर का एड्रेस है, रिसीवर वगैरह पे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे आप जाके सीधे कॉपी पेस्ट वाला हो जाएगा, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। सो ये लेटर का है। अब ऐसे की बात कर लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं ऐसे का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, देन मैं ऐसे के कुछ टॉपिक्स हैं जो बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आप उतने को रीड कर लेते हो तो उसमें से कोई ना कोई टॉपिक आपका फंस जाएगा। सो ये मेरा स्ट्रक्चर है लेटर का। इसमें इंट्रोडक्शन 50, देन बॉडी 150, देन कंक्लूजन 50। 15 नंबर का रहेगा लेटर ऐसे हमारा। ऐसे में हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करो, क्योंकि हमारा जो चेक होगा वो बाय सिस्टम होगा, तो वो हमारा ग्रामेटिकल एरर्स को देखेगा और स्पेलिंग एरर्स को देखेगा। तो आप जो भी चीज़ लिख रहे हो ये मेक श्योर करो कि ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर नहीं हो। भले से आपका वर्ड लिमिट नहीं कंप्लीट होता है, कोई इशू नहीं है, बट आप ट्राई करो कि आप जितने भी वर्ड लिखो वो सही हो और ग्रामेटिकल एरर नहीं हो। अगर इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आसानी से आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने जो 22 में मार्क्स मुझे मिले थे वो 14 पॉइंट समथिंग थे, और मेरा ऐसा था कि कट ऑफ 10 के लगभग जाती है, सो उस हिसाब से था। बट ठीक है, 14 नंबर मिले। इस बार मैं ट्राई करूँगी कि मुझे 18+ मार्क्स मिले। इधर जो मार्क्स मिलेंगे वो मुझे हेल्प करेगा ओवरऑल कट ऑफ में। सो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो मेंशन कर लिए हैं। अब ये सारे पढ़ने ज़रूरी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, बट क्योंकि मैं ट्रेन पे रहूँगी अभी कल और परसों, तो फिर मेरे पास अच्छा खासा टाइम रहेगा और उसमें मैं आराम से ऐसे रीड कर सकती हूँ। तो ये सब मैं जस्ट गूगल करके थोड़ा थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले लूँगी, तो मेरे पास कंटेंट रहेगा, लिखने में इजी हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट पहला टॉपिक है। देन एजुकेशन,
इसमें एक चीज़ है कि टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी उससे रेलेवेंट अगर कुछ भी आता है तो आप इजीली उसको मैनेज कर लोगे। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, फिर एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट करेगा, ऐसे आपको रिलेट करके करना है। एजुकेशन पे अगर आप देख रहे हो तो बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी उसमें। एल्डरली जो पीपल हैं उनको कैसे एजुकेट करना है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी अडेप्ट कैसे करवाना है लोगों को, कैसे अवेयरनेस फैलानी है, टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है, कैसे वर्थ इट है। जेंडर इनइक्वालिटी है, पूछ सकता है कि बैंक या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करें, इस तरीके की चीज़ें। जेंडर गैप पे पूछ सकता है। हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, देन डिजिटल करेंसी हो गया, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, वेमेन एम्पावरमेंट, कैशलेस इकॉनमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, ग्लोबलाइजेशन, फिर है डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी, देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एंड देन 5 ट्रिलियन इकॉनमी है, एनपीए है। ये कुछ बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं जो घूम घुमा के इधर उधर से आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से टॉपिक्स हैं। एंड देन कुछ टॉपिक्स इधर भी हैं जैसे एथिक्स इन बैंकिंग, एआई, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, देन गैप इन रूरल एंड अर्बन, जो भी बैंकिंग में गैप है या फिर किसी भी तरीके का गैप है। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो रीड करने के बाद तो आई डोंट थिंक कि इसके बाद कुछ ऐसा बचेगा। बाकी ऑप्शंस रहेंगे 3 में से एक चूज़ करने वाला, तो वाइजली चूज़ करना है आपको। ऐसा टॉपिक चूज़ करना है जिसमें आप लिख ज़्यादा सको। लाइक इतने सारे टॉपिक्स हैं, सपोज आपने इसमें से 8-10 टॉपिक किए हैं और उसमें जो टॉपिक आया है उसमें से 2 टॉपिक आपका फेवर में आ गया है, तो आपको वो टॉपिक नहीं चूज़ करना है जो दिखने में अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि टेक्निकल पॉइंट से काफ़ी अच्छा रहेगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं। हमें वर्ड लिमिट पे ध्यान रखना है। 15 मिनट में हमको 250 की वर्ड लिमिट करनी है और वो वर्ड लिमिट हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ हमको एक्यूरेसी, स्पेलिंग, सारी चीज़ें देखते हुए चलना है। तो इस हिसाब से हम अपना टॉपिक चूज़ करेंगे। जैसे हमें एजुकेशन ईजी पड़ेगा, जेंडर गैप ईजी पड़ेगा, तो इस तरीके का टॉपिक चूज़ करें जो आप आसानी से लिख पाएँ। बाकी कोई भी टॉपिक आएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे में आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी एक वर्ड पकड़ो, आप उस पर लिख डालो। कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ग्रामर सही होना चाहिए एंड आपका स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो भी ऐसे है उस पर कुछ भी कीवर्ड पकड़ो और उसी से रिलेटेड आप लिख डालो सारा कुछ, कोई उतना मैटर नहीं करेगा। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल ठीक है। ये ध्यान रखना है कि लेटर आपको कंप्लीट करना है, लेटर अच्छे से करना है। अगर आप लेटर अच्छे से कर लेते हो, 7-8 नंबर लेटर से उठा लेते हो, देन इधर 7-8 नंबर आप इससे उठा लेते हो, तो 15-16 नंबर आराम से आपके बन जाएंगे इधर। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि 25 नंबर में से जितना ज़्यादा आप ट्राई कर सकते हो, आप ले सकते हो यहाँ से मार्क्स। ये आपको हेल्प करेगा ओवरऑल कट ऑफ को बूस्ट करने में। बाकी करंट अफेयर का अगर मैं बोलूँ तो कुछ खास अलग से मैंने कुछ अभी नहीं किया है। नवंबर, अक्टूबर ये रिवीजन मैंने किया है। अभी मैं सोच रही हूँ अगस्त, सितंबर मैं रिवीजन कर लूँ, जो मेरा बचा हुआ टाइम है। बाकी तो देखते हैं कैसा एग्ज़ाम आएगा, कैसा नहीं आएगा। और रीजनिंग, मैथ्स में मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं की है, सो जो पुराना किया हुआ है उसी से होगा। बाकी इंग्लिश ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है एग्ज़ाम को किस तरीके से अप्रोच करना है। सो जैसे कि सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हैं तो इस बार डिवाइड हुआ है। लास्ट टाइम जब डिवाइड हुआ था उस टाइम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में इतना वेरिएशन नहीं था। इस बार काफ़ी ज़्यादा है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मैंने देखा है तो बाइफरकेशन काफ़ी सही हुआ है। इस बार इंग्लिश में भी था, लास्ट टाइम भी था। एग्जैक्टली मुझे लास्ट टाइम का नहीं ध्यान है। इंग्लिश में भी 2 मार्क्स के हैं, रीजनिंग में भी है, मैथ्स में भी है। तो जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ए वाले रहेंगे वो 2 मार्क्स वाले रहेंगे, देन बी वाले 1 मार्क्स वाले रहेंगे।
तो इसी हिसाब से चूज़ करना है क्वेश्चन आपको कि आप 1 मार्क्स पे ज़्यादा टाइम ना दो, और अगर 2 मार्क्स का देख के ज़्यादा टाइम दे रहे हो और फिर उसका आंसर नहीं आ रहा है तो वो भी वर्थ इट नहीं है। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा इंग्लिश में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो 2 मार्क्स वाले, तो ट्राई करना कि ऐसे क्वेश्चंस को ना ही अटेम्प्ट करो जिसमें आपकी श्योरिटी कम है, अदरवाइज़ फिर माइनस में ज़्यादा जाएगा। और जीके की बात रही तो जीके में आई थिंक आई गो विद माई इंट्यूशन। लास्ट 2-3 एग्ज़ाम से मैं इंट्यूशन पे नहीं, मतलब इसके पहले मैं बहुत सेफ खेल रही थी। मतलब जो भी मुझे लगता था कि हो सकता है बट मैं नहीं करती थी। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिस्क लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो फिर वैसे भी कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकल पाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो इस बार मैं वही करूँगी। जो भी मुझे इंट्यूशन वाइज क्वेश्चंस लगेंगे मैं अपना एक मार्जिन सेट हो जाएगा कि हाँ इतने मार्क्स बन रहे हैं, उसके बाद मैं ट्राई कर लूँगी। सो रिस्क पे रहेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो कट ऑफ रह जाती है फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। और बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस तरीके का रहेगा। आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आरआरबी क्लर्क का देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि अभी किसी भी तरीके का आ सकता है, और लास्ट टाइम भी अच्छा खासा आया था करंट का। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। सो इसी तरीके से मैंने कुछ प्लान किया है। बाकी अभी जो भी होगा एग्ज़ाम के बाद ही रिव्यू शेयर करने को होगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन।